नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 39वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब पहले से ही देने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन बने थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और कब बने थे? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति भी डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, जो कि आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। कौन से राष्ट्रपति रहे थे? 11वें राष्ट्रपति रहे थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। देखिए 1658 और 59 में दो युद्ध हुए थे, धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध, जो कि मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे। शाहजहां के दो पुत्रों द्वारा औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य जो युद्ध हुए थे, उस उत्तराधिकारी युद्ध से पहले औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शाहजहां को अपने ही पुत्रों द्वारा कैद किया गया था। और किस पुत्र द्वारा किया गया? तो यह औरंगजेब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल कौन सा? शतरंज, कबड्डी, हॉकी या बेसबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हॉकी होगा। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया? बेंजामिन, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन। तो परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आर्य युग, मौर्य युग, गुप्त युग या इसके अवकाल। तो भारतीय इतिहास में गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जिन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है, जिसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। और भी अनेक प्रतापी राजा जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। इसके अलावा कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा? 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 23 मार्च या 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और दक्षिण गोलार्ध का यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है। और वर्ष का लंबा दिन पूछा तो सीधी सी बात है कि वह हमारा ही पूछेगा, उत्तरी गोलार्ध का ही पूछेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 21 जून राइट आंसर होगा। और यदि छोटा पूछा जाए तो वो 22 दिसंबर होता है। 21 सितंबर और 23 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। परंतु यदि प्रश्न पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 5 वर्ष होता है। और क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसीलिए प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी है मास्को, पेरिस, लंदन या रोम। ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी कौन सी होगी, जिसे सूरा व सुंदरियों का शहर कहा जाता है? सीन नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? पेरिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। मास्को किसकी राजधानी? मास्को रूस की राजधानी है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। और रोम किसकी राजधानी है? जो टाइपर नदी के किनारे बसा है। और इटली की राजधानी है। ठीक है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है।
प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वैसे नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, परंतु चुनाव होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति है जो कि प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत दल के नेता के रूप में चुनाव होता है प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कैनबरा, कोलंबो, सिडनी या जकार्ता। ठीक है। तो श्रीलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परंतु वर्तमान में कोलंबो नहीं है। कौन सी है? जयवर्धने कोटे राजधानी श्रीलंका की। कैनबरा किसकी राजधानी? कैनबरा आपके ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, और सिडनी आपके मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा ऑस्ट्रेलिया का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, दीन इलाही की स्थापना वहाँ पर किसने करवाई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अकबर द्वारा बनवाया गया था। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होता है? ठीक है। 6 माह, 4 माह, 2 माह, 1 माह। ठीक है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या असम। ठीक है। तो कहाँ का लोक नृत्य है गरबा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गुजरात का नृत्य है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ये असम का होता है। ठीक है, बिहू। और गरबा कहाँ का? गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर या सिंदरी। तो झारखंड का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जमशेदपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? वास्तविक, आभासी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अवतल दर्पण में परछाई किस प्रकार की बनती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वास्तविक भी बनती है और आभासी भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई है न्यूटन, वर्ग मीटर, प्रकाश दूरी या फिर पास्कल। तो क्या होगी वायुमंडलीय दाब की इकाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, एसआई प्रणाली में पास्कल होती है वायु दाब की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया उत्सर्जक है किसका? उत्सर्जक है हाइड्रोजन, ऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फ्यूरिक। तो किसका उत्सर्जक है यूरिया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नाइट्रोजन का उत्सर्जक है। खाने के नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, H2SO4, KMnO3 या ZnO4। तो क्या होता है खाने के नमक का सूत्र, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं? और सूत्र पूछे तो क्या होगा? NaCl। ठीक है। H2SO4 किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और KMnO3 किसका होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा कहते हैं, उसका सूत्र होता है। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यदि सर्वाधिक जहरीली गैसों के नाम आए तो ये दोनों गैस सर्वाधिक जहरीली गैस होती, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वातावरण को प्रदूषित करेगी निश्चित है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण को प्रदूषित करती है, परंतु ऑक्सीजन को हम प्राण वायु कहते हैं। ठीक है, ये प्रदूषित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। ओजोन का सूत्र है O3ZnN2 या D2। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन क्या होती है? पर वायुमंडल में फैली हुई एक परत के रूप में कार्य करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस बार बार बताया गया है, कौन सी है? CFC है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। फलों का खट्टा होना किसका कारण है? किण्वन विधि, वाष्पीकरण विधि, तुष्टीकरण विधि और आसवन विधि। तो फलों का खट्टा होना किसका कारण है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, किण्वन विधि है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग होता है आपका विटामिन डी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस बीमारी के कारण होता है? ठीक है, ये पूछा गया। देखिए किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ये पूछना चाहिए, बीमारी नहीं है यहाँ पर। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो रिकेट्स अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। रिकेट्स रोग विटामिन ए की कमी से कौन सा पढ़ा था? रतौंधी, बी की कमी से बेरी और सी की कमी से रिकेट्स रोग स्कर्वी रोग पड़ा था सी की कमी से। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है।
आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? पीलिया, आंत्रज्वर, गलगंड या एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गले में सूजन आ जाती है जिसे घेंगा रोग या हम कहते हैं गलगंड रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक कोशिका जीव कौन सा? अमीबा, मेंढक, मछली या सांप। तो अमीबा और पैरामेशियम क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अमीबा यहाँ पर एक कोशिकीय जीव है। सबसे लंबी आयु किसकी होती है? हाथी, कछुआ, बाघ या नेवला। तो कछुए की आयु सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस कौन सी है? H2O3, N2O, MgCl2 या NaOH। ठीक है, तो हास्य गैस कौन सी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और जिसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बेरी रोग अभी पढ़कर आए, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए की कमी से पढ़ा रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी और डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स, हाँ रिकेट्स रोग होता है डी की कमी से। ठीक है, तो ये थे आज के जीके के साइंस के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रुपये 1200 2 वर्ष बाद 1428 हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, देखिए पहले हमने देखना है कि ब्याज कितना हो रहा है। पहले मूलधन है 1200 और मिश्र धन दिया गया 1428, तो 228 रुपये ब्याज के जुड़ गए। ठीक है, तो ब्याज दिया गया 228 और ब्याज का सूत्र क्या होता है? समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। ठीक है, तो समय कितना दिया गया? समय दिया गया 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 1200 और दर दी नहीं गई है, दर को हम आर मान लेते हैं, रेट हो जाएगा। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर ब्याज कितना हो गया हमारा? 228 रुपये। ठीक है, 1428 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 228। ठीक है, तो 2 जीरो काट देंगे और 12 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 24। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 24 आर बराबर 228। ठीक है, कितना बच रहा है? 24 आर बराबर कितना है? 228। अब यह 24 यहाँ पर आर के गुणा में पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएंगे? भाग में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 228 में 24 का भाग देना। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 228 में 24 का भाग, इसे काट लेते हैं। 4 से ये कितनी बार कटेंगे? 5 चौके 20, 2 से एस बल बचेंगे और 7 चौके 28, 57 और ये 4 से कट रही है 6 बार। ठीक है, 6 चौके 24 तो 57 बटे 6 और 57 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 9 चक्के कितने होते हैं? 54, कितने शेष बचेंगे? 3 पॉइंट लगाकर कितना आएगा? 6 पंजे 30, तो 9.5 आएगी उसकी दर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 15,625 का वर्गमूल है। क्या होगा 15,625 का वर्गमूल? तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही विधि अपनाएंगे कि इकाई का अंक देखेंगे कितना 5 है और 5 केवल 5 के ही इकाई का अंक होता है और किसी भी संख्या की इकाई का अंक नहीं है। एक अंक को छोड़ना। और 156 किसके नज़दीक होते हैं? देखिए 12 के वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144, 13 का होता है 169, तो 169 तो 56 से ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा? 12 का ही हो जाएगा 144। तो किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होगा? 15,625 का 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 506 तथा 1863 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, 506 तथा 1863 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एक ही विधि से निकालने की हमने एक विधि पढ़ी थी जिसमें क्या करते हैं? हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी भी संख्या का समान रूप से भाग जाता है क्या? इसमें 2 का जाता है परंतु इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? देखते हैं 3 का जा रहा, 6 और 5 क्या रहा? 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, 7 का 49 और 16 नहीं जाएगा। ठीक है, 9 का भी नहीं जाएगा, 11 का देखते, 11 का, इसमें 11 का भाग जाएगा। ठीक है, 11 चौके 44, फिर 6 शेष पर बचेंगे और 6 11 चौके 66, 46 बार जा रहा। इसमें 11 का जा रहा है क्या? इसमें 11 कितनी बार जाएगा? 11 एकम 11 कितने बच रहे हैं? शेष पर बच रहे हैं आपके 7। आगे वाले 6 उतारेंगे तो कितना हो जाएंगे? 11 छक्के 66, फिर 10 बचेंगे, 103 में नहीं जाएगा, इसमें नहीं जा रहा तो नहीं देंगे 11 का भी। ठीक है, फिर 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? अब निश्चित रूप है कि इनमें किसी समान संख्या का भाग जाएगा तो वो अभाज्य संख्या का ही जाएगा। ठीक है, वरना 1 से 5 तक किसी न किसी संख्या का चला जाता। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे? इसमें आगे की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13 होती है, 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम 17 का देखकर देखते हैं, 17 का भी 17 दूने 34, फिर 166 में 17 का नहीं जा रहा। ठीक है,
21 का 23 का भाग देकर देखते हैं। अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है? 23 आ रही है। ठीक है, 23 का भाग इसमें कितनी? 23 दूने 46, फिर 4 शेषफल बचे और 23 दूने 46, इसमें 23 का जाता है। इसमें जाएगा क्या? इसमें 23 का भाग कितनी बार जाएगा? आपके आएंगे 23 सत्ते कितने होते हैं? 25, 25 अट्ठे 200 होते हैं। 23 अट्ठे कितने होते हैं? 184 होते हैं। ठीक है, फिर 2 शेषफल बचेंगे और 3 उतार देंगे। तो हाँ, 23 का इसमें भी जाता है। कितनी बार जाएगा? इसमें 23 का जाएगा, भाग जा रहा है आपका कितनी बार? 22 बार। ठीक है, और इसमें 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 23 अट्ठे 184 और फिर कितने बचेंगे? 2 शेषफल 23 एकम 23। ठीक है, तो 22 और 81। अब इसमें किसी भी संख्या का समान रूप से भाग नहीं जाता, क्योंकि इसमें 11 का जाता है, इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का जाता है, इसमें नहीं जाता। तो यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्त क्या आएगा? 23 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या है? 10 और 15। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 में 15 का भाग भी जाता है और 10 का भी जाता है। ठीक है, 10 का कितनी बार जा रहा है? 10 का भाग जा रहा है 3 बार। 15 का कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 का 30 में भाग कितनी बार जाएंगे? 6 पंजे 30। ठीक है, 6 बार। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। ठीक है, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची। घड़ी का क्रय मूल्य क्या? 190 रुपये क्या है? 5% हानि अर्थात इसका 95% है। ठीक है, 190 क्या है? इसका 95% है। हमें क्या करना? क्रय मूल्य कितना होता है? हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम काट लेंगे। इसे 5 से कितनी बार कट रहा है? ये 5 से कट रहा है आपका 20 बार, और ये 5 से कितनी बार कट रहा है? 19 बार। ठीक है, 19 से कम 19 कितनी बार? 10 बार कटेगा। ठीक है, 10 को 20 से गुणा किया कितना आएगा? 200। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेमी है। ठीक है, तो 720 चक्र लगाने पर वह दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करेगा? 720 चक्र लगाने। देखिए, पहिए का व्यास दिया गया 70 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी? 35 सेमी। और जो चक्कर लगा था उसमें क्या काउंट होती है? परिधि काउंट होती है। तो वर्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2 × 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आपका 35। 70 का आधा होता है 35। ठीक है, 7 से कितनी बार? 5 बार कट रहा है। ठीक है, 22 पंजे 110। 110 और 110 कितने होता है? 220। तो एक चक्कर लगाने में वह 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 720 चक्कर लगाने में वह कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा? ठीक है, परंतु यह दूरी किस में दी गई? मीटर में दी गई है। तो 720 चक्कर लगाने में 220 को 720 से गुणा कर लेते। ठीक है, 2 जीरो पहले उतार देंगे और क्या करेंगे? 2 जीरो उतार दिया। 22 को 72 से गुणा करेंगे तो 22 दूने कितने होते हैं? 44 के 4। हासिल कितनी लगेगी? 4। 22 सत्ते 154 और 4 कितने होते हैं? 158। तो 2 जीरो है, तो ये दूरी किस में? सेंटीमीटर में। मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 100 का भाग देंगे। 100 का भाग देंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितनी आएगी? 1584 मीटर की दूरी तय करेगा वो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे कमरे में बड़े से बड़ा कितना लंबा बांस रखा जा सकता है? देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है। तो आकृति किसकी है? घनाभ की आकृति है। और जब लंबे से लंबा बांस मतलब उसका विकीर्ण हो सकता है, तो विकीर्ण, घनाभ के विकीर्ण का सूत्र क्या होता है? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? रूट लंबाई कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 4 का 16 और 3 का कितना होता है? 9। सभी पर क्या? रूट। 16 और 9 25 और 25 कितना होगा? 50। ठीक है, तो 50 रूट 50 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 रूट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार? 5 रूट 2 लिख सकते हैं, सॉरी। किस प्रकार? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और रूट 2 का वर्ग कितना होता है? 2 ही होता है। तो 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 5 रूट 2 होगी उसकी बांस की लंबाई। धातु के 3 घन की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेमी है को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन की भुजा ज्ञात करो। देखिए, जब एक आकृति को पिघलाकर नई आकृति बनाई जाती है तो उसका आयतन काउंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों का आयतन क्या होगा? नए घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, एक क्यूब होता है। तो तीनों का आयतन नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो भुजा क्यूब का मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, बराबर क्या होगा? जो नया घन आएगा हमारे पास उसका क्यूब आएगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है।
4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है, बराबर आएगा एक क्यूब या घन का नए घन की भुजा का क्यूब, ठीक है। 27, 64 और 125 इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 4 9 और 7 कितने होते हैं 16, ठीक है। फिर 2 6 8 और 2 10, 10 और 1 कितने होंगे हासिल वाले 11, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 216। एक क्यूब बराबर 216, ये क्यूब हटा देंगे तो इसका क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे। तो 216 किसका घन है 6 का घन होता है 216, तो नए घन की भुजा क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 9 का गुणनखंड है। देखिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो a² माइनस b² को किस प्रकार लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इसी प्रकार लिखते हैं। जहाँ पर a क्या होगा 4x नहीं होगा 2x होगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो a हो जाएगा 2x और ये b क्या हो जाएगा 9 नहीं होगा कितना होगा 3 होगा, तो 2x प्लस के कितने हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएगा 2x माइनस के 3, ठीक है। 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8 में x का मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 5x प्लस 4 है, ठीक है। इस 4 को हम इधर पक्षांतरण कर देंगे और इस 3 को इस और पक्षांतरण कर देंगे। किस प्रकार करेंगे देखिए, 5x है, ये 3x इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x, बराबर 8 है, ये 4 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 4, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 174 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए माना कि सर्वप्रथम हमारे पास क्या मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, मूलधन 100 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 इंटू समय इंटू दर बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 100 से 100 कैंसिल, ब्याज कितना हो जाएगा 16 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 116, ठीक है। यदि मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना 116, तो मूलधन यदि 174 रुपये है तो मिश्र धन कितना होगा, मूलधन यदि 1 रुपये है तो मिश्र धन हो जाएगा 116 बट्टे 100 बट्टे 116, और यदि 174 है तो 174 से इसे हम गुणा करवा देंगे, ठीक है। अब हम इसे किसी एक संख्या से काट लेंगे, 4 से ये कितनी बार कट रहा है 4 चौके 16, सॉरी 4 से नहीं कट रहा है, इसे 2 से काटना, ठीक है। 2 से ये कितनी बार कट रहा है 2 से ये कट रहा है 8 दूनी 16 और 87 बार, और यह 2 से कितनी बार कट रहा है, ये 2 से कट रहा है आपका 5 दूनी 10 और ये कितनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं 2 से, कितनी बार कटेंगे ये 2 से ये 50 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेंगे, ये 2 से कट रही है 29 बार, ठीक है। और 29 3 कितने होते हैं 87 होते हैं ये 3 बार, तो 50 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 150 रुपये, तो 150 रुपये 8% ब्याज दर से 2 वर्षों में 174 रुपये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, बी सी भुजा में केंद्र ओ स्थित है, ठीक है। कोण ए बी सी बराबर दिया गया 30 डिग्री, तो कोण बी बराबर देखना। देखिए यह एक आकृति है वृत्त में, और यह क्या हो जाएगी, यह वृत्त की हो जाएगी जीवा हो जाएगी, ठीक है। केंद्र के अलावा जो भी भुजाएं खींची जाती है वो जीवा होती है, और केंद्र से जो भुजाएं खींची जाती है वो व्यास होती है। तो जीवा और व्यास का जो यहाँ पर परस्पर कोण बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है, और एक कोण दिया गया 30 डिग्री का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला 90 का दिया गया, दूसरा 30 का दिया गया है, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 90 प्लस के 30, ठीक है। 90 और 30 कितने होते हैं 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का और बी बराबर 60 डिग्री का, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने मत पड़े हैं, ठीक है। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार है जो कि 40% वोट प्राप्त करता है और अपने प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से हार जाता है, तो इससे 40% प्राप्त हुए, तो इसके प्रतिद्वंदी को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए 60% प्राप्त हुए, और इनका अंतर कितना 20% का अंतर है, जो कि ये 298 वोट है, ठीक है। ये 298 कितने 20% है, तो कुल वोट कितने होंगे, कुल वोट होते हैं हमेशा 100%, ठीक है। 298 0 से 0 और 2 से कितनी बार कट रही है 5 बार, ठीक है। 298 को 5 से गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 49 और 5 दूने 10 और 4 कितने होते 14, तो कुल 1490 वोट पड़े थे उसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा लेकिन 5 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र का 3 गुना बड़ा रह जाएगा, तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए पिता की, मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, x प्लस के 20। ठीक है, x प्लस की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, यही होगा कि 20 वर्ष बड़ा है। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो इसका 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x में 5 जोड़ देंगे, और इसका 5 वर्ष क्या हो जाएगा, x प्लस पहले 20 थी, अब x प्लस 25 हो जाएगी। ठीक है, कितने गुना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। तो इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 3x, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15। अब ये आयु ये बोल रहा है कि बराबर है, तो 3x प्लस 15 बराबर x प्लस 25। ये 15 का पक्षांतरण कर देंगे, इधर x का पक्षांतरण कर देंगे, तो 3x में से x घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास, 3x में से x घटाएंगे 2x बचेगा, और 15 को पक्षांतरण करेंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 10। तो 2x बराबर 10 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो पुत्र की आयु आ गई 5 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी, पिता उससे 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 20 और 5 कितनी हो जाएगी, 25। तो 5 वर्ष और 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √12 √11 प्लस √25। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया, ये इस प्रकार दिया गया, √25 फिर दिया गया √11 फिर दिया गया √12। ठीक है, इस प्रकार इसे हल करना। तो सर्वप्रथम हमें 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो इसे इस प्रकार कर लेंगे, √12 हो जाएगा प्लस √11, और 25 का मान कितना आ जाएगा, 5। तो 11 प्लस 5, 11 और 5 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट बच जाएगा √12 प्लस के 4, 12 और 4 कितना होता है, 16। फिर से 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 4। तो ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22 आगे का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, पहले कितना, 7 और 2 9। ठीक है, 9 और 3 12, फिर 12 और 2 14, 14 और 3 17, पहले 2 बढ़ा रहा, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार 17 और 2 19, 19 और 3 22। तो 22 के बाद में अब कितना बढ़ाना, 2 बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। यदि गाड़ी के लिए घोड़ा, तो रेल के लिए क्या होगा। देखिए गाड़ी को कौन खींचता है, घोड़ा खींचता है, तो रेल को कौन खींचेगा, इंजन खींचेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे एक शब्द दिया गया, उसके सांकेतिक भाषा में कुछ अन्य शब्द दिया गया, तो आगे पूछा गया उसी प्रकार। ठीक है, तो यह शब्द दिया गया, इसे किस प्रकार लिखा गया, देखिए CON को लिखा गया CNO। ठीक है, इसके बाद में DEM को लिखा गया DME। ठीक है, फिर आगे की संख्या लिखा। इसी प्रकार हम इसमें किस प्रकार लिखेंगे, TEA को लिखेंगे TAE। ठीक है, TAE। फिर CHE को लिखेंगे हम CEH, और फिर लिख देंगे R। तो TAECEHR कौन से ऑप्शन में दिया गया, TAECEH और R, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 है जिसके तत्काल पहले 8 तथा तत्काल बाद में 6 आ रहे। ठीक है, 3 देखना जिसके पहले कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और बाद में 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 है, बाद में 6, परंतु पहले 8 नहीं है। ठीक है, यह 3 है, देखिए पहले 8 भी है और बाद में 6 भी है, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, ये 3 है, इसके पहले 8 भी है और बाद में 6 भी है, दूसरा हो जाएगा। फिर देखिए ये 3 है, 8 भी है पहले और बाद में 6 भी है, तो ये 3 हो जाएंगे। फिर ये 3 है, पहले 8 है और बाद में 6 है, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ये 3 है, इसके पहले 8 है परंतु बाद में 6 नहीं है, ये नहीं होगा। इसके भी पहले 8 है, बाद में 6 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल कितने हो जाएंगे, 4 ऐसे 3 है जिसके तत्काल पहले 8 है और बाद में 6 भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितने हो, 4 है। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो वही दिशा का नियम होगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, इस तरफ मुख है इसका। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता, घड़ी किस दिशा में घूमती है, इस दिशा में घूमती है। ठीक है, तो वह 45 डिग्री मतलब यहाँ पर घूमता है। ठीक है, दिशा में घूमता है। ठीक है, पुनः वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा। ठीक है, इसका 180 डिग्री यहाँ पर ये घूम गया। ठीक है, इसके बाद में वह क्या बोल रहा है कि 270 डिग्री घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी ये विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसकी। तो इसकी 270 डिग्री, ये 180 और ये 270 डिग्री यहाँ पर घूम गया। तो अब इसका मुख किस दिशा में, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। किस दिशा में इसका मुख, दक्षिण पश्चिम दिशा में।
तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 40वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।